कि आज हम देख रहे हैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप की स्थिति। उसके अंदर बाबा समझाते हैं अव्यक्त बाप दादा समाने की शक्ति। हाँ, समाने की शक्ति में क्या करना पड़ेगा? तो बाबा कहते हैं बच्चे, समाने की शक्ति के अंतर्गत 6/12/1969 में मुरली चली। पहली बार बाबा अव्यक्त आ गए। हाँ, तो जिन्होंने समाने की शक्ति के अंतर्गत जिन्होंने जितनी गहराई से सुना है उतना अपने चलन में प्रत्यक्ष रूप में लाया है क्या? चेक करना पड़े। उन संस्कारों को प्रत्यक्ष करने के लिए एक एक बात की गहराई में जाओ और अपने एक एक रंग में वह संस्कार समाओ। कोई भी चीज़ को किसी में समाना होता है ना, तो क्या करना होता है? एक तो उस चीज़ की गहराई में जाना पड़ता है और दूसरा अंदर दबाना होता है। उसके गहराई में गए और फिर उसको अंदर समा लो। हाँ, फिर क्या करना पड़ता है? एक तो कोई चीज़ को समा लेना है उसके अंदर, तो उसके गहराई में जाना, फिर उसको अंदर दबा दबा के मूसना पड़ेगा, मक्स करना पड़ेगा, अपने पुराने संस्कारों को ख़त्म करना पड़ेगा। कूटना भी पड़ता है क्योंकि उसको समाना है उसमें। तो कूटना अर्थात हर एक बात के सूक्ष्मता में जाना, आत्मा के संस्कारों के अंदर जाना है। छोटी भी महीन रहना नहीं चाहिए आत्मा में कमी। उसके बाद बाबा कहते हैं समाने की शक्ति के अंतर्गत बाप दादा ने एक ही शब्द याद दिलाया है। वो कौन सा शब्द है? एक ही शब्द है, पास होना ही है। पास पास पास। अब पास होना है, अभी पास रहना माना नियर भी हो जाता है। पास रहना माना नियर रहना बाबा के। और जो कुछ बीत जाता है उसको भी पास कहते, पास हो गया। तो एक शब्द के 3 अर्थ है। एक तो नापास नहीं होना, उधर पास होना। एक तो सीट नियर पास होता है, पास पास बैठो वो भी होता है। हाँ, और एक बात हो गया पास माना बात ख़त्म हो गई। तो एक शब्द के 3 अर्थ है। यही शॉर्टकट छोटा रास्ता हो जाएगा। तो यही छोटा रास्ता है समाने की शक्ति को अपने अंदर धारण करने के लिए। और पास विद ऑनर माना सम्मान पूर्वक सफलता पाना है, तो समाने की शक्ति को धारण करना पड़ेगा। लेकिन इस अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव बाप समान क्या करना पड़े? बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनने की शक्ति दोनों ही अंदर में भरने की आवश्यकता है। क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा की स्टेज पर आते हो, कहाँ आ गए? तो सब कल कितने स्टेज पे थे? आप सबका जितना शुक्रिया करो उतना कम है। 8वीं स्टेज पास करने के बाद आता है। जी जी, तो आप सबकी जितनी शुक्रिया करो उतना कम है। क्या सेवा में वहाँ मदद किया है, वंडरफुल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन जमा तो बहुत हो रहा है क्योंकि वो सेवा इतनी सफल हो गई। आप सबने इतना टाइम निकाला। देखो आप कितने दिनों से कर रहे थे, है ना? सेवा के लिए बाबा टाइम आपको नहीं दिया, बाबा करा रहा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाबा का, हम सबका ही, ड्रामा का, सब कुछ कल्याणकारी। वंडरफुल वंडरफुल। मीठे बच्चे, और पता इकोनॉमी हुई आपने कल? इकोनॉमी हुई ना आंटी जी? कितने बच्चे बताओ यज्ञ से? 10,000 रुपये बच्चे बांट। नीचे के बचाए ना हम बच्चों ने, फिर समझ के किया इसलिए। हाँ, तो समाने की शक्ति को यूज़ किया, दिमाग चलाया, पीछे भी नहीं हटे। हॉल नहीं, हॉल अपना बच गया तो वो सारे पैसे सेवा में लग गए हम सबके तरफ से, है ना? हाँ, तो है ना, प्लान बना रहे थे ना, तो मैंने बाबा को बोला था, बाबा आपके भंडारे में जमा होगा ना तो वही करा हुआ है ना। अच्छा, बहुत अच्छा है। वाह, मतलब वही से इतने में निपटा लो। बहुत अच्छा, सुनते बाबा आपकी लाडली की। हाँ, बहुत अच्छा। मीठे बच्चों, देखो समाने की शक्ति के अंतर्गत क्या करना है? आंटी जी अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आया तो भी बाद में पूछो। और थकान हो गई तो बैठो, नीचे पैर भी दुखते तो बताओ सुजाता को। एक दिन मालिश वाली बुलाएंगे आपके लिए, बाबा की तरफ से सबके लिए बुलाने वाले हैं क्लास में। हाँ मीठे बच्चों, सदैव बाप समान समाने की शक्ति
और बाप समान बनने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है। क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा की स्टेज पर आते हो ना, तो अनेक प्रकार की बातें भी सामने आती है। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से तुम मास्टर सागर बन जाते हो और औरों को भी बाप समान बना सकते हो। समाना अर्थात क्या? संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आशंक रूप समाया हुआ ना हो, किसी के भी बातों में शंका ना हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज की विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। समाने की शक्ति के अंतर्गत क्या होगा? अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं, ऐसे लगे सामने वाले को। ऐसी स्टेज को ही विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए 1 सेकंड में उस अवगुण को गुणों में बदल दे, नुकसान को फायदे में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे। ऐसे दृष्टि और स्मृति में रहने वाले ही विश्व कल्याणकारी कहलाते हैं। विश्व कल्याणकारी ही नहीं, लेकिन स्वयं कल्याणकारी भी तो बनना पड़े। ऐसी स्टेज बाप समान कह जाती है। बाप दादा सभी बच्चों को सब खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे थे, देख ही रहे हमेशा। एक ही सर्वाधिकार देने वाला है ना, एक ही है जो सबको सर्वाधिकार देने वाला है। एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं बाबा, अलग अलग नहीं देते, एक जैसा सबको। किसी को गुप्त विशेष अलग खजाना दिया ऐसा नहीं करता बाप। लेकिन रिजल्ट में क्या देखता है? एक जैसा देने के बाद भी क्या होता होगा? नंबरवार क्यों बनते हैं? रिजल्ट में क्या देखा? रिजल्ट में नंबरवार ही बनते हैं। सर्व खजानों के अधिकारी होते भी, देने वाला सागर होने के बावजूद भी, देने वाला सागर है और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? क्या कारण बनता होगा? समाने की शक्ति की परसेंटेज कम है, या समाने की शक्ति को यूज़ नहीं करते हैं। समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है, इस कारण सभी 100% संपूर्ण नहीं बन पाते, अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है, संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं पाते। संकल्प तो सभी का है कि शिव शक्ति धारण करे और सद्गुणी बने, लेकिन कर नहीं पाते। संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज ज़रूर रोज की रोज चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति कितने प्रतिशत आई है, सबको चेक करना पड़े। तो मीठे बाबा कहते हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज रोज़ चेक करना चाहिए कि सभी से ज़्यादा कौन सा खजाना आया है और सभी से कम कौन सा हो रहा है। आज साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि बच्चे चारों सब्जेक्ट में मैं किस में कम हो रहा हूँ, ज़रूर चेक करना पड़े। तो बाबा कहते तो हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज चेक करना है कि सभी से ज़्यादा कौन सा खजाना ज़्यादा है और कौन सा व्यर्थ में जा रहा है। जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजाने में भी कमी हो जाती है, तो वो चेक करो और चेंज करो। और वह खजाना अधिकतर व्यर्थ करते हैं, वह कौन सा खजाना होगा बताओ? ज़्यादा व्यर्थ कर रहे सभी, वो कौन सा खजाना होगा जो ज़्यादा व्यर्थ हो रहा है सबसे? शक्ति भवानी का
एक खजाना। अच्छा, पहले बाबा के दूसरी बातें करके, हाँ, और बातें करके पहले खजाने कौन से वो बताओ, क्या क्या मिला बाप से? शांति, ज्ञान, गुण, खजाना, शक्तियाँ, समय मिला है, आने की कैपेसिटी है, शरीर अभी भी साथ दे रहा है, समय। तो बाबा कहते हैं ज़्यादातर बच्चे कौन सा खजाना व्यर्थ करते हैं मालूम है? समय का खजाना व्यर्थ करते हैं। लेकिन आप पास हो गए हो, क्योंकि समय समय पे आंटियों ने आके पैक किया। पता है, दो ही आई, एक ही आई, लेकिन काम में लगी। ये तो आंटी ने कमाल कर दिया। इनके घर में 9 तारीख को इतना बड़ा प्रोग्राम था, उसके बाद इतने थके होंगे, फिर भी कल पहुँच के रबर नहीं थे अपने पास, रबर लाने फिर वापस गए और फिर ताड़ के आ गए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो समय पे करने का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसमें जमा हो जाता है। मीठे बच्चों, तो बाबा क्या कहते हैं अभी? क्या कहते हैं बाबा? देखो, समय का खजाना बहुत सारे बच्चे व्यर्थ कर रहे हैं। और क्या करते हैं? एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए दाता बन कर के रहना, और दूसरा क्या करना है? विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। समय प्रति भी क्या करना है? स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है, और विश्व कल्याणकारी बनने के लिए भी समाने की शक्ति चाहिए। सागर के बच्चे हो ना, तो सागर की विशेषता क्या होती बताओ? कोई कचरा भी डाले, कुछ भी डाले क्या उनको वापस वही दे? किसी ने कचरा डाला तो कचरा वापस देता है क्या? नहीं, समा लेता है ना जो भी डालते कचरा कूड़ा। तो सागर की विशेषता क्या है? सागर की विशेषता है ही समाना। तो तुम भी तो ज्ञान सागर के बच्चे हो। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही सबको क्या दे सकता है? हाँ जी जी, सब कुछ। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताओ जी। ज्ञान भी दे सकता है जी। तो जिसमें समाने की शक्ति होगी वही सबको शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना है, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। ये 2 विशेषताएं सदा कर्म तक लानी है। बाप दादा ने देखा मिटाने और समाने की शक्ति कम है बच्चों में। मिटाते भी है, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाना है। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है क्या? कॉन्शियस अटेंशन, दूसरा है सबकॉन्शियस। एक है बाहरी मन, दूसरा है आंतरी मन। तो क्या ध्यान में देना है? एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। तो मिटाते हैं, लेकिन मन के प्लेट कहो या स्लेट कहो या पेपर कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, थोड़ा अंदर में पूरा नहीं मिटाते हैं, अंश रखते कहीं कोने में। क्यों नहीं मिटा सकते अंदर से? उसका कारण है समाने की शक्ति अभी पावरफुल नहीं बनी है। इसलिए उल्टा देखना, उल्टा सोचना, उल्टा देखना, सुनना, मिटाने में थोड़ा कमी हो जाते हैं, अंदर में कहीं थोड़ा रह जाता है। क्यों रहा? क्योंकि समाने की शक्ति को अपने में अभी तक पावरफुल नहीं बनाया है। समय अनुसार समा भी लेते हैं कई बातें, लेकिन समय पर फिर निकल आती है। मन में निकलेगी, वाणी से निकलेगी, दृष्टि से निकलेगी। इसलिए जो 4 शब्द बाबा दादा ने सुनाए, कौन से शब्द सुनाए? मिटाते भी है कभी कभी, उल्टा देखना, उल्टा सुनना, उल्टा सोचना, बीती हुई मिटाते भी है, लेकिन अंश मात्र नहीं मिटाते हैं। तो क्या सुनाया बाप दादा ने? 4 बातें सुनाई ना। तो ये मन के कहीं कोने में रख देते हैं, अंदर उसको निकालना है। निकाल क्यों नहीं पाते? क्योंकि समाने की शक्ति को पूरा यूज़ नहीं करते। हाँ, अगर बाबा कहते हैं इसलिए 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए, वो सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट, मन के कागज़ पर पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो क्या स्पष्ट होगा? क्या नहीं होगा। पेपर पे साफ ही नहीं हुआ है पहला लिखा हुआ, फिर आप कितना भी लिखना चाहोगे तो वो स्पष्ट नहीं होगा। अर्थात सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ धारण करना तो चाहते हैं, बहुत चाहते हैं बच्चे। क्या करना चाहते हैं?
शारदा आंटी क्या करना चाहते हैं सब बच्चे? धारण करना। बाबा कहते हैं पूरा नहीं मिटा तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो वो भी स्पष्ट होगा क्या? अर्थात सर्वगुण सर्व शक्तियाँ धारण करना चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में होगा क्या? बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो ना, तभी ये शक्तियाँ सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है मेजॉरिटी में, क्योंकि मन की कागज को या मन की पार्टी को कहो, स्लेट कहो, बोर्ड कहो, मेजॉरिटी क्लियर क्लीन नहीं करते हैं। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातों या बीती चलन या व्यर्थ चलन या विकारों वाली चलन, व्यर्थ बातें व व्यर्थ चलन चाल सूक्ष्म रूप में समाई रहती है कहीं ना कहीं, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। तो समय अनुसार पहले स्वयं को अंदर से चेक करो। अपने को चेक करना है, दूसरे को नहीं। अपने को चेक करना है, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना। समय ध्यान दो, चेक करना दूसरे को नहीं। वो तो दापरिक से आदत लगी है दूसरे को देखने की, नहीं। तो समय अनुसार पहले खुद को चेक करो। अपने को चेक करना है, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना। उसने ऐसे किया इसलिए ऐसे हो रहा है, नहीं। मुझे क्या करना है खुद डिसाइड करो। हाँ, दूसरे को चेक करना नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना बहुत सहज होता है। अपने को चेक करना मुश्किल लगता है, क्योंकि अंदर अभी तक जाना ही नहीं आया है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से भरी है या बिल्कुल साफ हो गई है, या सबसे सूक्ष्म रूप में पुराने संस्कार बैठे हैं। चेक करो। वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है, फिर अंदर बैठेगा तो तुम्हारे वाइब्रेशन के रूप में रह गया। तो तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सृष्टि कृति दृष्टि से सेवा कर ही नहीं पाते आप। फिर सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। आपको वाइब्रेशन दूसरे को चुंबक नहीं बना सकते, खींचेंगे नहीं, फिर लगेगा नहीं ये कर रहे हैं वो सही है, हम नहीं कर पाते। आपको श्रेष्ठ समझ के खुद को कमी, जैसे बोलते हैं ना, तुम खलकामी हम खलकामी और तू मैं तेरा सेवक तू मेरा स्वामी, वो अनुभव नहीं होगा उनको। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात क्या? तो आज हमारा दादी प्यारी हमारी फरिश्ता बनी आज के दिन, तो दादी को अनगणित बार शुक्रिया। दादी ने हमारी 50 साल से लगातार सेवा की, इतना सुंदर बाबा का ज्ञान और बिल्कुल फाइनल पढ़ाई करने में बाबा को बिल्कुल मदद की। तो दादी ने जो किया वो कोई ने नहीं किया अब तक। हाँ, तो ऐसे हमारी दादी फरिश्ता बनी, इसलिए आज बाबा ने हमें भी फरिश्ता की परिभाषा समझाई। हाँ, समाने की शक्ति को लेके। तो बाबा कहते हैं, और क्या क्या है मुरली? शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप स्थिति। तो हमारी दादी शिव शक्ति कंबाइंड रही, इसलिए शिव ने आके उनके द्वारा कितना सदगति के ज्ञान की बरसात की, और जब से अव्यक्त मुरली शुरू हुई तैसे सेवा तेजी से बढ़ी। मीठे बच्चों, सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन क्लियर स्वच्छ माइंड और बुद्धि। जैसा माइंड और बुद्धि वैसी स्थिति, वैसी स्मृति और वैसे वाइब्रेशंस। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर संभालो। सब संभालो, किसी का कचरा नहीं देखो, देखने से तुम्हारे अंदर आ जाता है। समाने की जी, और कुछ भी गलत हो रहा है तो भी उसमें अपने को कर्मों की गति याद दिला दो, कोई बाबा का महावाक्य याद दिला दो, क्योंकि जो भी हो रहा है कल्याणकारी है। बस हो गया, संभाल लिया। फिर समाने बुद्धि को, मन को अलाउड ही नहीं को व्यर्थ में जाने के लिए। हाँ, समाने की शक्ति से निगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके फिर अपने में समाओ। तब नई सदी में
नवीनता ज़रूर आएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, बाबा सदा याद है। बहुत अच्छा। तो मीठे प्यारी दादी को भी हम सभी के तरफ से अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया दादी जी। ओम शांति। बाबा ने आज बोला ना, दादी बाबा का दूसरा नंदी है ना, तो दादी को बहुत बहुत याद प्यार। ओम शांति।